Hello, good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Hello, good morning. आवाज नहीं आई अभी तक. Good morning, sir. Good morning, sir. और सब बढ़िया. Yes, sir. गर्मी कैसी चल रही है? क्या सर? गर्मी लग रही है आज के. तो सर बहुत बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। मैं तो छत पर जाके होता हूँ. इतनी गर्मी में और क्या ठंड लग रही है आजकल बहुत ज्यादा. ठंड लग रही है? और सर तबीयत ठीक है सर आपकी? मैं टाई उड़ के सोता हूँ आजकल. विटामिन सी नहीं तुम्हें पिला देती है, विटामिन डी छत पे जाके ले लेता हूँ मैं. बच गया कोरोना से मैं. वाह सर, वेरी गुड। क्या करा था लास्ट क्लास में? सर गेटर और सेटर करा था। और लेसन बोला आपने करो. गेट हाँ सेट. सर उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी थी। इनकैप्सुलेशन. नहीं सर, एनकैप्सुलेशन का तो लिख लिया था। सर वो जो गेटर फंक्शन और वो जो मतलब सेटर था ना, वो कर रहे हैं। एक मिनट रुकना है. ओके यहाँ सर। पे एक बार रुकना है, यहाँ पे डेटा मिसिंग हो जाएगा. सर हेलो।
एक मिनट मैंने कहा रुको रुको, डेटा ढूंढ रहा हूँ मैं, अभी डेटा बढ़ा रहा हूँ। वो फाइल ओके, फाइल फाइल ठीक है ढूंढ सर। पड़ी होगी, अगर रिसाइकलिंग में घुसा डेटा तो सर्च कर रहा हूँ। ओके ओके सर। अरे पता है क्या, कई कई फाइल्स होती है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। मैंने एक नोट करवाया था ना, वो नोट आपको कि क्या बताना है नहीं बताना है, याद है? मैंने नोट कहा था कि नोट कर लो। यस सर। ये लो, ये नोट करो, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ये करो, इनर क्लास एडवांटेजेस, ये सारा नोट करो, हो जाए तो हैंड करते रहना। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर 11 o'clock क्लास खत्म हो जाएगी ना? कब क्यों लग रहा है? है सर? क्या क्या हुआ? कुछ सर काम है? दूसरी जगह हाँ सर, दूसरी जगह पे भी क्लास है। ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी, फिर खाली ये करा दूंगा आज मैं, इनर क्लासेस, ठीक है? यस सर। एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा कोई भी, एक टॉपिक कराऊंगा आज 1 घंटे में। बराबर नोट करो फिर इसको आराम से।
साक्षी का नोट हो गया है। मानसी आपका नोट हो गया है? नो सर। थोड़ा सा उसको अलग कर दूं? कैसे? हाँ। ये लो, इतना जो बचा है रेस्ट इसको नोट कर लो।
साक्षी कौन सा पेट्रोल पीते हो आप, इतनी तेजी से लिखते हो? हेलो साक्षी, यस सर। कौन सा कंपनी का पेट्रोल पीते हो आप? सर कोई नहीं, पेट्रोल तो नहीं पीते, खाना खाती हूँ सीधा। खाना खाते हो तो तेज लिखते हो आप। तो मानसी के हैंडरेस का वेट करते हैं। सर उसने भी लिख लिया होगा। मानसी लिख लिया? हाँ लिख लिया। देखो, जावा इनर क्लासेस, जिसको हम जावा नेस्टेड क्लासेस भी बोलते हैं। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर दूसरा, जैसे नेस्टेड फॉर लूप था, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसको बोलते हैं हम नेस्टेड फॉर लूप। ऐसे हमारे पास क्या होती है, इनर क्लास को क्या कहते हैं, नेस्टेड क्लासेस भी बोलते हैं। फिर वी यूज इनर क्लासेस टू लॉजिकली ग्रुप क्लासेस और इंटर, यानी जो जब क्लासेस को ग्रुपिंग करना होता है, इंटर ग्रुप करना होता है एक ही प्लेस पे, तो क्या करते हैं, हम इनर क्लासेस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल होता है। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कैन एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास इंक्लूडिंग प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी इनकैप्सुलेशन में कि अगर प्राइवेट डेटा मेंबर को यूज करना है तो दो चीजें ही होती हैं, एक तो इनकैप्सुलेशन और एक इनर क्लासेस की। तो सीधा मैं एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, ठीक है, जो कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बनाया क्लास, ठीक है, फिर एक मैंने क्लास बनाया इनर, एक क्लास का दूसरी क्लास है ना। देखो एक क्लास बनाई आउटर, जिसके अंदर एक क्लास बना दी मैंने इनर, उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया शो फंक्शन। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, यानी मुझे इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी तो ये फंक्शन कॉल कर पाऊंगा। लेकिन ये क्लास किसके अंदर है, आउटर क्लास के अंदर है, यानी पहले मुझे आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आउटर का मेंबर है ये, है ना। तो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर मुझे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखा यहाँ पर आउटर ओ यू ओ टी आर इज इक्वल टू माई न्यू आउटर। ठीक है, आउटर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने करा यहाँ पर इनर, ठीक है, इज इक्वल टू में ओ टी आर वन डॉट
न्यू इनर, ठीक है, इनर डॉट शो। चलाते हैं इसको एक बार। मेरे हिसाब से एरर है, मेरे हिसाब से, मुझे पता है कहाँ पर एरर है, मेरे हिसाब से एरर है। देखते हैं यहाँ पर एरर। कैन नॉट फाइंड सिंबल। ठीक है, समझा देता हूँ मैं। अब ये बात कर लेता हूँ, फिर समझा दूंगा। हो गया साक्षी? अनम्यूट हो गया? इंटरनेट इशू है तो। यस सर। क्या चक्कर है? Does not exist ODR dot चलेगा। Does not exist there। सर कहीं दोनों क्लास को तो नहीं लेना, मतलब न्यू आउटर को भी और न्यू इनर को भी। जहां तक मेरे को इतना याद है कि ऐसे बनता है, याद मतलब कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में है। उस समय का दिमाग लगी हुई थी इसको, कुछ किया है मैंने, कुछ छेड़ा ही नहीं है।
देखो चल गया ये शो फंक्शन कॉल्ड इन इनर क्लास। दिख रहा है तुम लोगों को कि मैंने कुछ किया है, वो थोड़ी देर छोड़ के मैंने चलाया है। दोबारा मैंने एक बार दोबारा अपने दिमाग में सोच के दो बार चला के देखा। देखो चल गया ना ये शो फंक्शन कॉल्ड इन इनर क्लास। अच्छा अभी मैंने कुछ किया नहीं ना, कुछ छेड़ा नहीं ना, ऐसे ही उसको रख रखा था तो चलाया, चल गया ना। यस सर। हाँ ऑब्जेक्ट बस चेंज हुआ बस। यही तो कर रहा हूँ मैं इतनी देर से, वही मैं कहूँ गलती कैसे हो रहा है, गलती कैसे हो रहा है, गलती कैसे हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स एक्सेस करना हो या ग्रुपिंग करनी हो क्लास की, तो इनर क्लासेस का यूज करते हैं, ठीक है। जिसका कोड को मेंटेन करने में ज्यादा इजी होता है, ठीक है, मेंटेनेबल कोड होता है। दूसरी चीज, वैसे कि मैंने एक क्लास बनाया आउटर क्लास, ठीक है, उसके अंदर एक क्लास बनाया मैंने इनर क्लास, उसके अंदर मैंने फंक्शन बना दिया शो। उसमें क्या लिखा हुआ है, शो फंक्शन कॉल इन इनर क्लास, ठीक। अब देखो मैंने आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया पहले, क्योंकि मुझे अभी इस क्लास तक आना है, तो पहले इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर इसके अंदर जाऊंगा ना, तभी तो बनेगा। क्योंकि मैंने बता रखा है कि क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। तो अब डेटा में, अब ये इस आउटर क्लास का डेटा मेंबर कौन है, इनर क्लास का डेटा मेंबर कौन है, शो फंक्शन। तो आउटर का ओटीआर इक्वल टू मेन्यू आउटर, तो ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने किसका, आउटर क्लास का, ठीक है, ओटीआर बन गया। अब इस ओटीआर के थ्रू मैं कर सकता हूँ, इसको कॉल कर सकता हूँ ना। तो मैंने क्या करा, पहले आउटर डॉट इनर, इस क्लास को सेलेक्ट किया, फिर इसका आईएनआर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ओटीआर डॉट न्यू, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, इनर का। यानी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्या करा, पर्टिकुलर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी आईएनआर बन गया मेरा इनर क्लास का। फिर मैंने कहा आईएनआर डॉट शो, फिर शो फंक्शन क्या हुआ, शो फंक्शन कॉल हो गया। शो फंक्शन क्या लिखा हुआ है, शो फंक्शन कॉल्ड इन इनर क्लास, ठीक है। और शो फंक्शन क्या हो गया, क्लास का कॉल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लो। सर इस क्लास के आगे पब्लिक लगा सकते हैं ना? नहीं, जब आप एक ही क्लास के अंदर वो करते हैं तो आपकी जो मेन क्लास होती है वो पब्लिक होनी चाहिए, बाकी कोई क्लास पब्लिक नहीं होती। ऐसे कभी कभी एरर आ जाती है, जितना मेन क्लास होती है उसको पब्लिक बना के रखा हुआ हो, अगर एक ही फाइल में कर रहे हो तो। अगर दूसरी फाइल बना रहे हो तो वहां पर उसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग फाइल कंसिडर होगी। ओके सर। नोट हो गया। हाँ सर। ठीक है। मानसी का नोट हो गया।
हो गया सर। अब देखो इसको हम मेंबर इनर क्लासेस भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्राइवेट इंट नम कर दिया, ठीक है, उसके अंदर 100 है। बोला जाता है ना कि आउटसाइड दी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन हम बाय यूजिंग इनर क्लासेस के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो वैल्यू ऑफ नम इज नम, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ नम इज 100, तो आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों तरीके से समझ गया ना, एक तो गेटर सेटर हो गया, ठीक है, और एक आपका ये हो गया इनकैप्सुलेशन होगा, और एक इनर क्लास हो गया, ठीक है। नोट कर लो उसको भी, एंगेज कर देना। एक होता है आपका
एनोनियम्स क्लासेस, ठीक है। एनोनियम क्लासेस होती है हमारा ये, जैसे कि मैंने एक इंटरफेस बनाया, पहले समझो कि समझाना क्या चाहता हूँ। इंटरफेस बनाया, ठीक है, जैसे कि ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डाली ना रैम, ठीक है। और जब मैं कोई क्लास बना रहा था, लेट्स सपोज ये, फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट किया मोबाइल को, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, उसको ओवरराइड किया, ठीक है। समझाने की कोशिश करो, नोट नहीं करना इसको। फिर यहाँ पर क्या करते थे, अपना डेटा डालते थे, देन फिर मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रैम फंक्शन को कॉल करता था, ऐसे ही करता था ना। ये डॉट ये करूंगा तो ये जो लिखा हुआ है FDJFNDN ये प्रिंट होगा। तो ये हमारा क्या था, इम्प्लीमेंटेशन था। अब आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग एनोनियम्स क्लास आप डायरेक्ट विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी इंटरफेस को यूज कर सकते हो, क्लास को यूज कर सकते हो बाय यूजिंग एनोनियम्स क्लासेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे रैम फंक्शन को यूज करना है, तो इसको मैं भी यहाँ से इतना हटा रहा हूँ समझाने के लिए, सिर्फ मैं क्या करता हूँ, ठीक है। मोबाइल M1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पब्लिक वॉइड रैम। ये चाहो तो आप कहीं भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ठीक है। देखो मैंने विदाउट इम्प्लीमेंटेशन यहीं पर क्या करा, उस फंक्शन को यूज कर लिया, और M1 डॉट ये मैंने कॉल कर लिया। ये ज्यादातर एंड्रॉइड में यूज होता है, एनोनियम्स क्लासेस ज्यादातर एंड्रॉइड में यूज होती है, ठीक है। और आप स्विंग के कंसेप्ट्स में वहां पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 4 GB मेरा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने मोबाइल का M1 बनाया, इसलिए मुझे ये फंक्शन को ओवरराइड करना है, तो एनोनियम्स के थ्रू आप ओवरराइड कर सकते हो। वैसे तो देखो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो या तो एनोनियम्स उसका क्रिएट कर सकते हो। तो देखो भी यहाँ पर क्या हुआ है, हमने उसको यहाँ पर क्या करा, एनोनियम्स के थ्रू ओवरराइड कर लिया। जहाँ पर मुझे जरूरत थी, मुझे ऑनलाइन डेमो करना जरूरत थी, तो मैंने एक मोबाइल नाम का M1 बनाया, इक्वल टू मैं यू मोबाइल और पब्लिक वर्ड रैम। फिर इसके अंदर मैंने क्या करा, 4 GB डाल दिया। इतना काम कंप्लीट होगा, ये टर्मिनेट हो गया, यानी ये इतना काम क्या होगा मेरा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। होने के बाद जैसे ही मैंने M1 डॉट रैम किया, तो इसने क्या करा, यहीं से उसको रैम फंक्शन को उसने कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका एनोनियम्स, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड में आगे जाके स्विंग जो आता है वहां पर आप उसका यूज कर सकते हैं एनोनियम्स क्लासेस, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेज करो। सर इसमें ठीक है, हाँ बोलो। सर इसमें यही है ना कि मतलब इसमें लास्ट में मेथड कॉल करते हैं मेन 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 में। मतलब कि लास्ट में ही आप चाहो तो उसमें भी कर सकते थे, ए वाली क्लास में बना सकते थे, लेकिन मैं उसको हटा दिया ऐसे। चाहो तो ये वहां भी चल सकता था, लेकिन आपको फंक्शन बनाना पड़ता। सिर्फ सिर्फ समझाया है कि आप ऐसे कर सकते हो, जरूरी लास्ट में करना है, यहाँ पर कहीं भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप यहाँ पर क्लास बनाई
उसके अंदर आपने कोई फंक्शन बना दिया और उसके अंदर आप उसका एनोनियम से उसको ओवरराइड कर दो, ठीक सर है। वही यानी एनोनियस हुआ, ये है, वही मतलब जो एनोनियस क्लास हुई। हाँ एनोनियम क्लास हुई। अगर ये चीज मतलब कि आपने ऐसे लिख दिया ना मोबाइल इंटरफेस का, ये से ये दिख रहा है, ये लाइन है, ये जो दिख रहा है, ये चीज जो दिख रही है, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ऐसा एनोनिमस क्लास यूज होगा, जरूरी नहीं मेन के अंदर ही यूज करो, कहीं भी यूज करोगे। अगर किसी आप चाहते हो इम्प्लीमेंट्स यूज ना करूं, जैसे कि हम इम्प्लीमेंट्स में यहाँ पर ऐसे लिख सकता था, ठीक है, फिर उसको अवॉइड कर सकता था, जैसे कि मोबाइल लिख के फिर वहां पर मैं ओवरराइड कर सकता था। लेकिन मैंने ये, अगर मुझे ये ना कराना हो, बाय यूजिंग एनोनिमस क्लास के थ्रू यूज करना है, तो आप ऐसे करोगे, इस तरीके से करोगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, नोट कर लो। अभी पता है करो, दिमाग में कंसेप्ट रखो। अच्छा एनोनिमस तो मुझे इस तरीके से काम करना है, अच्छा ये इनकैप्सुलेशन तो मुझे ये काम करना है। तो जैसे ही आगे जाके प्रोजेक्ट पे आ जाओगे ना, तो ये सब कवर अप हो जाएंगे, उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका कि हाँ ये यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ये नहीं। सर इसमें समझ तो आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा मतलब आ समझ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बस। क्या बात है ना कि हर चीज नई नहीं है, समझ रहे हो, यस सर। हर यस चीज सर। नहीं है, एडवांस मिल रही है तो थोड़ी सी आएगी प्रॉब्लम। जब तक जैसे कि मैंने तुम्हें सच बताया था एक R&D, इसका नाम सुना है, R&D ना नाम, रैंडम। नहीं R&D, इसका मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये अच्छा। स्टूडेंट्स को फॉलो करना है, जैसे कि मैंने आज तुम्हें कल पढ़ाया था इनकैप्सुलेशन, तो तुम कल इनकैप्सुलेशन खुद से भी पढ़ो, बाय बाय विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यूट्यूब, तब वो कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, समझ में आया। जैसे कि आज मैंने इनर क्लास पढ़ाया था, तो आज इनर क्लास को आप क्या करो, इंटरनेट से भी और यूट्यूब से भी, मतलब कि जहाँ से भी सीखना है इसके बारे में और नॉलेज लो, जो बुक बताइए वहां से पढ़ो। तो कंप्लीट रेफरेंस बताई थी ना, तो अगर डाउनलोड कर लिया तो वहां उसको पढ़ लो, उसको जाके उस टॉपिक को, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में समझ सकते हो ना। मेरे को जितना होता है, जितनी मेरे पास नॉलेज होती है वो सारी दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूँ, जितना है मैं सब दे देता हूँ। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ठीक है। यस सर। तो नोट कर लो उसको, फिर हैंड कर देना। कंप्लीट रेफरेंस, कंप्लीट रेफरेंस। जावा की बुक है साक्षी, तो मानसी, जावा की बुक है कंप्लीट रेफरेंस। लास्ट क्लास में आप वो मिसिंग थे ना, आप सो गए थे, एक दिन उठ नहीं पाए थे, तो उस दिन इस बुक के ऊपर बात हुई थी। नेट काउंट करना, पीडीएफ है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, उससे पढ़ लेना। तो ये होता है, और एक और होता है इसके अंदर जो, एक मिनट, एक चीज और याद कर लूँ मैं, एक चीज और होती है, क्लासेस के थ्रू भी होते हैं। एक मिनट में ट्राई करता हूँ, तो मैंने खत्म तो कर दिया टॉपिक। जैसे कि हमने बनाया एक क्लास,
ठीक है, जैसे कि हम बनाते हैं क्लास। ठीक है, अगर मुझे इसको एक्सटेंड नहीं करना, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सटेंड करते हैं हम। जैसे कि मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, एक चीज मैंने देखी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो जैसे कि मैंने क्या करा, एक्सटेंड किया ए, तो यानी ऑनलाइन डेमो क्या होगा, चाइल्ड हो गया। तो अब मैंने क्या करा यहाँ पर, पब्लिक वॉइड शो फंक्शन को ओवरराइड कर, ठीक है। मैंने क्या करा, अपनी क्लास का ही ऑनलाइन डेमो मोबाइल विजिबल न्यू ऑनलाइन डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया और on डॉट शो फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये लिखा है ऑनलाइन डेमो क्लास कॉल। क्यों? क्योंकि ये क्या थी, चाइल्ड क्लास थी, किसकी, ए क्लास थी। मैंने इसका फंक्शन ओवरराइड कर दिया और इसके अंदर लिखा था ऑनलाइन क्लास डेमो पब्लिक स्टार्टिंग वॉइड में। इसके अंदर मैंने क्या बनाया, अपनी क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना लिया। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्या करा, इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। तो ये क्या हो गया, ऑनलाइन डेमो, यानी यहाँ पर इनहेरिटेंस का सपोर्ट हो गया, ओवरराइडिंग का। एक कंसेप्ट होता है जैसे कि आपको एक्सटेंड नहीं करना, तो यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। चलेगा 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 चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन डेमो क्लास कॉल। तो अगर आपको एक्सटेंड नहीं करना, तो आप क्लास को भी ऐसे एज अ यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? सब चीजें समझ में आ गया। जो इससे पहले दिखाया था दो, वो एक्सटेंड से था, अभी बिगर एक्सटेंड से है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। सर ये भी एग्जांपल है एनोमियस का है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाय यूजिंग, वो था इंटरफेस, ये बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, मतलब कि क्लास के थ्रू। वो इंटरफेस के, वो इंटरफेस था, इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट है।
ठीक है, हो गया ना? तो आप मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। अटेंडेंस लग गई। ठीक है, सब समझ में आया ना? हेलो, यस सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मानसी समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस लग चुकी है। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।